तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपसे एग्रीकल्चर क्रॉप में बहुत ही शानदार हमारा टॉपिक है स्ट्रिपिंग। आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, स्ट्रिपिंग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बताइए भैया स्ट्रिपिंग क्या चीज होती है? आया है पेपर में टॉपिक स्ट्रिपिंग। किसे कहते हैं स्ट्रिपिंग? कहां यूज किया जाता होगा? कुछ तो खास होगा जी। कैसे करते हैं स्ट्रिपिंग? पौधों में कभी ना कभी देखा होगा आप लोगों ने, किसान बहुत ज्यादा करते हैं, जूट वगैरह में काफी करते हैं। जूट की खेती होती साउथ एरिया में? बोले हाँ सर, जूट की खेती काफी ज्यादा होती। क्यों करते स्टूडेंट्स स्ट्रिपिंग प्रोसेस? स्ट्रिपिंग प्रोसेस क्यों की जाती है जी? वो भी हम बात कर रहे हैं यहां पर किस पर सर? हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में स्ट्रिपिंग जो है वो क्यों की जाती है? फलों में मैक्सिमम हम स्ट्रिपिंग करते हैं, तो सर फलों में मैक्सिमम स्ट्रिपिंग करने का बेनिफिट क्या है? तो जरा देखिएगा, जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे मान चलो ये कोई वृक्ष है, ये कोई आपके घर में क्या लगा हुआ है, आसपास कहीं पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाहरी आवरण में क्या होगा? तो सर इसमें होगा इसकी पील, मतलब छाल। बाहर देखा होगा एक मोटी सी छाल लगी रहती है हर पौधे में। बोले यस सर, बहुत मोटी सी छाल लगी रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? पील। पील मतलब होता छाल। तो सर ये छाल लगी होती। बोले यस सर, छाल लगी होती। तो स्टूडेंट्स इस छाल को यदि हम उतार दें, इस छाल को यदि हम निकाल दें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, मतलब इस छाल को हमने कहीं यहां से निकाल दिए, कभी इधर से निकाल दिए, कभी इधर से निकाल दिए, जितना चाहे उतना, मतलब छाल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकालेंगे। इतना भी ज्यादा नहीं कि दिक्कत हो जाए, लेकिन निकालते चलेंगे। तो छाल को यदि हम ज्यादा से ज्यादा निकाल रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा बताओ? क्या होगा इससे? तो सर इससे यह होता है कि क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ेगा इससे? सर इससे कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाता है। इससे क्या बढ़ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। आपका स्टूडेंट्स, ठीक है, जो ट्रॉपिंग है, ठीक है, ट्रॉपिंग मुख्य हिस्से को काटता है। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपका जो है स्ट्रिपिंग जो है ये छाल को उतारने की क्रिया है। तो आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो भैया क्या करते हैं सर? स्ट्रिपिंग प्रोसेस जो होती है किस काम में आती है? तो सर छाल को उतारने के काम में आती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें सर? रिमूव्स पील्स। ठीक है, रिमूव पील्स मतलब छाल उतारना, छाल उतारना, पील करना, छील देना उसको, छाल को निकाल देना उसकी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्यों की जाती भैया? इसका कारण क्या है भैया छाल को निकालना? बताओ, यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया हम छाल निकाल दें, तो छाल को निकालने का कारण क्या है? जो पील कहते हैं, पील मतलब छीलना होता है, या इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बार्क। बार्क मतलब छाल निकालना होता, पील भी कहते हैं, बार्क भी कहते हैं। या कुछ लोग जो है, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसको बायोलॉजी में कॉर्टेक्स कह देते हैं, कॉर्टेक्स। क्यों किया जाता है? तो सर कारण यह है कि हमें क्या करना है सर? हमें कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाना है, मीठापन। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? तो सर कार्बोहाइड्रेट्स में होता है मीठापन। यदि हम छाल थोड़ी थोड़ी, जो भी आपका खट्टे फल हैं, आप चाहते हैं कि उसमें मिठास ज्यादा हो, तो यदि स्टूडेंट्स आपने उसमें क्या कर दिए, कटमट लगा दिए हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कुछ लोग जो है वो, ठीक है, पौधों में क्या करते हैं, छाल उतार देते हैं। तो इससे क्या होगा सर? कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब मीठापन बढ़ जाएगा। इसमें क्या बढ़ जाएगा सर? मीठापन भी बढ़ जाएगा। तो बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स कुछ लोग जो है आपने देखा होगा, जैसे आपका, ठीक है, पेड़ है, तो हमने तो, जैसे मान चलो ये आपका पेड़ है, ये आपका कोई पेड़ है। बोले हाँ सर, ये पेड़ वगैरह हमने देखा हुआ कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान चलो पत्तियां वगैरह लगी हैं आपकी, एग्जाम्पल मान लो भैया यहाँ पर पत्तियां भी लगी हुई हैं, इस टाइप से यहाँ पर पत्तियां बहुत सारी बनी हुई हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है? बहुत ही सुंदर सा एक पेड़ है। तो आपने देखा होगा कभी भी, जैसे आप कभी घूमने गए हों, ठीक है, जंगलों में, तो कुछ लोग मस्त अपनी स्टाइल से जो कुछ इस तरीके से ऐसे हार्ट शेप में ऐसे और बना बना के, अभी मुझे नहीं आ रहा है, इस टाइप से बना के बहुत ही डिजाइनिंग से अपना, ठीक है, अपना, ठीक है, अपने सहमित्र का नाम भी लिख देते हैं। बोले यस सर, लिखते हैं, देखा है, नाम लिखा देखा है, ठीक है, पता नहीं कुछ कुछ शायरियां भी लिख देते हैं। चलो, लेकिन यदि स्टूडेंट्स यही जो डिजाइन है हमारी, ठीक है, यही जो हम जो बनाते हैं, यदि ये फलों में किया जाए, ये जो हरकतें हुई, ये यदि फल में यदि हम करें, फल में जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें किए जाते हैं, जो क्या हो, जिसमें मिठास बढ़ाना है, तो ये फलों में करते हैं, एक्चुअली फलों में करते हैं। तो सर क्या करना है? यदि हम इसमें स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से वी शेप बना दें, वी शेप की डिजाइन बना दें,
वी शेप की यदि क्या कर दें, डिजाइन यदि हम बना दें, तो स्टूडेंट्स वी शेप की डिजाइन भी जो है वो क्या करती है, तो सर वो स्ट्रिपिंग का काम करती है, उससे भी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, जिससे जो फल लगेंगे उसमें वो मीठे हो जाते हैं। तो जितने भी फलदार पौधे होते हैं, आपको पता है कि इसमें फल लगने वाला है, उस समय क्या कर दो, तो सर उस समय उसमें से उसकी उसकी हल्की सी क्या कर दो, तो सर उसकी हल्की सी हम क्या करेंगे, छाल को निकाल लेंगे, उसकी हल्की सी छाल को बीच में से कहीं से भी एक जगह कहीं दो जगह, एक दो जगह छील लेंगे, जिससे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। बोले जी सर, मीठा हो जाएगा फिर फल। जी, सुना है बोले हमने। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने बेंडिंग नाम सुना है? बेंडिंग, बेंडिंग बताओ, बेंडिंग नाम सुना है? क्या होता है बेंडिंग? बेंडिंग जो है वो सर ये गार्डलिंग का एक तरीका है। ओके, और कोई? बेंडिंग सुना होगा आप लोगों ने, की जाती बेंडिंग जो है वो की जाती है, आपने गुआवा में देखा होगा, अमरूद में, जिन जो लोग क्या करते हैं, जाम फल जो होता है हमारा, अमरूद जो होता है, जो अमरूद की खेती करते हैं, सर अमरूद की खेती वाले में हमने देखा बेंडिंग होते हुए, देखा है क्या? बेंडिंग प्रोसेस होती है? बोले हाँ बिल्कुल सर, गुआवा में बेंडिंग प्रोसेस तो कई बार देखा है हमने। कैसे करते स्टूडेंट्स गुआवा में बेंडिंग प्रोसेस? एनीवन कुछ यदि आपको आइडिया हो तो बताओ। तो जैसे मान के चलो ये आपका ऐसा फल लगा, ये जैसे मान चलो ये आपकी गुआवा लगी हुई है, ये आपकी जो सर ये गुआवा लगी हुई है, क्या लगी हुई है सर हमारी? सर ये हमारा गुआवा लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसका जो फल होगा वो उतना मीठा नहीं होगा। यदि सीधा सीधा यदि आपका गुआवा का फल लगा, पेड़ लगा हुआ, तो सर ये इतना मीठा नहीं होगा। यदि इसी गुआवा के फल को, इसी गुआवा के पेड़ को, यदि स्टूडेंट्स ये जो तनी जो इसकी जो टहनियां आई ना, इसको हम ऐसे झुका दें, इसकी जो, ठीक है, टहनियां निकली ना सर, इसको हम ऐसे झुका दें, तो झुकाने से क्या होगा सर? झुकाने से इसमें मीठापन ज्यादा हो जाता है। झुकाने से क्या हो जाता है, तो सर फल वाले वृक्षों की शाखाओं को झुका देने से उनके शीर्ष भाग में कार्बोहाइड्रेट्स रुकने लगता है। जैसे इसको झुका देंगे तो सर जहां ये जैसे मान चलो पानी इधर गया, ठीक है, प्रोटीन वगैरह इधर गया, वो इधर पहुंच गया, तो सर अब यदि कोई चीज इधर पहुंच गई तो सर वो वापिस तो नहीं आ पाएगी, नीचे जाने के बाद में कोई चीज ऊपर आ पाएगी क्या? वो सर नहीं आ पाएगी। तो सर यहाँ पर प्रोटीन एकत्रित होने लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स एकत्रित होने लगता है उनके लिए, तो उसमें क्या आने लगती है, फलों में मिठास ज्यादा आने लगती है। बोलो यस सर। तो ये फल वाले कोई भी पौधे में आप कर सकते हैं, जो भी फल वाले पौधे हैं उनकी शाखाओं को आप झुका सकते हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, तो सर उसमें हम स्ट्रिपिंग भी कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, स्ट्रिपिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स हम लोग इसमें कर सकते हैं गिडलिंग। गिडलिंग का मतलब भी होता है कि भैया उसकी क्या करना, छाल उतार देना। तो सर ये छाल उतारने की एक प्रोसेस है। क्या है ये? तो सर ये एक छाल उतारने की क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो बेंडिंग क्या है, लेकिन स्पेशली बेंडिंग क्या होती है, तो सर जो उसकी लेटरल वर्ड्स होती हैं उसको झुका दे रहे हैं। बेंडिंग प्रोसेस क्या होती है, तो सर ब्रांच को थोड़ी सी क्या कर देना सर, बेंड कर देना। तो लिखेंगे इसमें दी ब्रांचेज, दी branches of the branches of fruit plant, fruit plants are bent down about 45 to 60 days। कितने दिन के लिए झुकाना है? जब फल आने वाले हो उस समय, फल आने वाले हो उस समय आपको क्या करना है, झुकाना है। पक्का? फल आने से पहले, मतलब फूल आया तो तुरंत फल भी आ जाता है। तो क्या फूल और फल आने से पहले, किसी फल आने से पहले, किससे पहले करते हैं ये प्रोसेस? जी नहीं, कब करेंगे? जब फूल आने वाले रहेंगे तब करोगे, या जब फल आने वाले रहेंगे तब करोगे? फूल आने के बाद में करेंगे भैया। जैसे ही फूल आया तो फल तो तुरंत लगने लगते हैं ना, कली तो तुरंत बनने लगती है उसमें। कब करोगे? पहले करेंगे। वेरी गुड। फल और फूल आने से पहले क्या लिखेंगे? बिफोर दी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, बोले यस सर, फ्लावरिंग, और या तो लिख सकते हो आप फ्रूटिंग।
ठीक है, फल और फूल लगने से पहले हमें इसमें क्या करना पड़ता है, इनके शीर्ष वाले भागों को झुका देते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे, फलों वाले वृक्षों के शाखाओं को झुका देना, ठीक है, जिससे उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाए, जिससे उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाए और फल क्या लगने लगे सर, मीठा लगने लगे। और फल हमारा क्या लगने लगे, हमें सर मीठा लगने लगे। तो फलों को यदि हमें मीठा बनाना है तो हमें फलों को झुकाना पड़ेगा। बोले जी सर सेब में की जाती, भाई सेब जितना ज्यादा मीठा लगता है उतना ज्यादा महंगा बिकता है। बोले यस सर, कलर में भी फर्क आने लगते हैं, भाई मिठास यदि होगी तो कलर अलग ही होने लगता है। आपने देखा होगा जो फल मीठे होते हैं उनके कलर आपको अलग ही नजर आते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा स्मडिंग। ये टॉपिक शायद आपने कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा। सुना है क्या ये नाम, क्या है ये बताइए। ये प्रोसेस जो है वो इंडिया में की जाती है, सुना है कहीं? बोले सर नहीं सुना, कहीं नहीं सुना है। सुना है जी, क्या होता भैया बताओ। यदि आपसे प्रोसेस यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ये क्या चीज होती है, क्या है ये? नहीं सुना? अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं सुना भैया? यदि आपने इसको पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। इसका मतलब क्या होता है, तो सर इसको हम लोग पढ़ते हैं स्मजिंग। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, इसको पढ़ते हैं हम लोग स्मजिंग। स्मजिंग का मतलब होता है गंदा करना। कुल मिला के क्या करना सर, गंदा करना। इसका इंग्लिश मीनिंग जो है वो सर स्मजिंग का मतलब गंदा करना होता है। तो क्या हम लोग गंदा करेंगे, क्या गंदा करोगे, किस चीज को गंदा करोगे बताओ। यदि आप इसका मीनिंग ढूंढने निकलोगे तो स्मजिंग का मतलब होता है गंदा करना जी। बताइए भैया, टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, यदि आया तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं, आंसर ही नहीं दे पाते इस टॉपिक का। फील्ड में क्या करना, फील्ड होता है इसका मतलब, ओके वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया फील्ड होता है। स्मजिंग जो है वो मैंगो में भी की जाती है, कॉमर्शियली बहुत बड़ा यूज है इसका, कॉमर्शियली जो है वो इसका बहुत बड़ा यूज है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो बोले सर हमने देखा हुआ है नॉर्मली जो किसान है, जैसे गेहूं की फसल है, ठीक है, तो इस समय क्या होता है वीट क्रॉप्स में क्या होता है, तो सर बोले ठंड ज्यादा पड़ती, तो ठंड ज्यादा पड़ती तो क्या होता है सर, स्मॉग आ जाता है, कोहरा छा जाता है। तो सर किसान जो है खेत के चारों ओर धुआं करता है, देखा है स्मोक करता है किसान, खेत के चारों ओर जो है वो धुआं करता है, आग नहीं लगाता, आग नहीं जलाता, धुआं करता है धुआं, स्मोक करता है। बोले हाँ सर धुआं करता है, क्यों करता है भाई, क्यों करता है उससे? सर उससे ये होते हैं क्योंकि जो धुआं होते हैं इसके पार्टिकल जो होते हैं वो किससे ज्यादा होते हैं, इनकी डेंसिटी किससे ज्यादा होती, जैसे मान के चलो एग्जांपल समझिएगा, आपको सारी चीजें जो वो कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। जैसे मान चलो ये आपके किसका खेत हो गया, तो सर ये हमारा हो गया किसका खेत, सर ये हमारा हो गया है गेहूं का खेत, मान के चलो गेहूं का खेत हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऊपर से क्या आने लगी सर, चारों तरफ से क्या आने लगा सर, चारों तरफ से हमारा जो है वो इसमें धुंध आने लगी, धुंध कोहरा वगैरह आने लगा है, ठीक है। ये चारों तरफ से इफेक्ट करने लगा है, क्या करने लगा सर, धुंध या कोहरा, जिससे कोहरा छाने लगा। तो फ्रेंड्स किसान जो है वो सर क्या करता, सर यहाँ पर जो है आग लगाता, यहाँ पर जो है सर वो क्या करता, धुआं करता, चारों तरफ धुआं करता, और धुएं की यहाँ पर क्या बन जाएगी सर, खेत के चारों तरफ सर लेयर बन जाएगी। तो धुआं क्या होता है सर, धुआं के पार्टिकल जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इनका घनत्व ज्यादा होता है, ये घने ज्यादा होते हैं। इनका क्या ज्यादा होता है सर, इनका घनत्व जिसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी,
डेंसिटी ज्यादा होती, तो ये इसको ज्यादा अंदर नहीं जाने देते, कुल मिला के ये लेयर बन जाती, ये फिर अंदर नहीं जा पाते, अंदर नहीं जा पाएंगे, यहीं से टकरा के जो है वो सर वो वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये गर्म होती है। धुआं जो है वो सर गर्म होता है, कोहरा जो होता था सर ये ठंडा होता है। ठीक है, तो सर ये क्या कर देगा, उसको जीरो कर देगा, प्लस माइनस जो सर जीरो हो जाते हैं। तो सर ये तो हम लोग उसमें करते हैं, किसमें, गेहूं में करते हैं। तो स्मजिंग क्यों होती है, स्मजिंग में भी धुआं करता है किसान, स्मजिंग में भी धुआं करता है किसान, क्यों करता भैया धुआं, बताओ। किसान जो है सर बाग में धुआं करना, बाग में क्या करना सर, बाग में जो है धुआं करना, ये होता है हमारा स्मजिंग। स्मजिंग का मतलब क्या होता है, तो सर धुआं करना, बाग में धुआं करना। अब बाग में धुआं क्यों कर रहे हैं किसान, पागल हो गए, क्यों कर रहे हैं भाई किसान, पाले से बचाने के लिए नहीं, सेकंड ऑप्शन कह सकते हो पाले से बचाने के लिए, पहला ऑप्शन पाला से बचाने के लिए नहीं होती है, वो भी किसमें, बाग में। और बाग में हम लोग क्या लगा रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्रूट की, हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, किसकी बात कर रहे हैं सर, हॉर्टिकल्चर की, बागवानी की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, किसकी बात करेंगे सर, बागवानी की, जी, उद्यान विज्ञान की बात करेंगे। तो सर फिलीपींस के ये जो टेक्निक आई हुई है, ये हमसे पेपर में पूछा गया है कि भैया ये टेक्निक कहां की है, बताओ तो टेक्निक कहां से लाए हो ये वाली टेक्निक इस तरीके की। तो इंडिया के किसान नहीं, फिलीपींस देश के किसान भी यही काम करते हैं। तो ये हमने जो टेक्निक लेकर आए हैं इंडिया वालों ने, कहां से लेकर आए हैं सर, ये टेक्निक आई है हमारी फिलीपींस से। कहां से आई है, फिलीपींस से, बोलो जी सर, फिलीपींस से ये टेक्निक आई है। बागों में मोर आने से पहले, आम में तो मोर ही आता ना, फूल आने का मतलब क्या होता सर, मोर आना। तो स्टूडेंट्स फिलीपींस में किसान जो है आम के बाग में धुआं करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स एकत्रित होती। सर कार्बोहाइड्रेट्स को एकत्रित करने का एक और तरीका आ गया, लो एक और तरीका क्या हो गया है, तो सर एक तो छाल निकाल देना हल्की सी, एक क्या कर देना सर, हल्की सी छाल को निकाल देना। दूसरा तरीका क्या हो गया हमारे पास में, तो सर दूसरा तरीका हो गया है हमारे पास में क्या करना, धुआं कर देना। तो यदि कोई किसान खेत में धुआं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यदि वो फल वाले वृक्षों में धुआं कर रहा है, पूरे खेत में जहां पर फल लगे हुए हैं, तो किसान को क्या कहोगे, अब किसान को क्या कहोगे सर, अब तो हम समझदार हो गए हैं, किसान को कहेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। तो सर कब करेंगे, तो सर फूल आने के पहले पहले, फूल आने के पहले पहले कर देंगे। तो ऊपर जो उसके मेन तने रहेंगे, ठीक है, ऊपर के जो तने रहेंगे उसमें ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स ऊपर एकत्रित हो जाएगा, जिससे फिर जो फल लगेंगे, फूल लगेंगे, उसमें ज्यादा मात्रा में मिठास आ जाएगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हम लिखेंगे डेफिनेशन में तो लिख, आइए जरा टॉपिक साथ लिख लेते हैं, क्या होगी डेफिनेशन, डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, स्मजिंग इज कॉन्सेप्ट, इज कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग, of giving smoky fire to tree branches, ब्रांच में भी हमें धुआं करना है, मतलब कुल मिला के खेत में धुआं कर दो, सब जगह ऑटोमेटिक हो जाएगा, ब्रांच में करना है, उनकी पत्तियों में करना है, तो भैया खेत में कर दो, हो जाएगा। बगीचे के बीच तो आपने देखा भाई, जगह जो है बीच में गैप छूटा हुआ होता है, आम के या जाम फल के या पपाया के या केलों के, सबके जो आप हम लोग क्या करते हैं, बागवानी करते हैं, तो बीच में जगह छोड़ते ही छोड़ते हैं, उस जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, धुआं कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं। वो भी कब करना है, फूल आने से पहले पहले। आपको पता तो लग ही जाता है कि भैया बस अब फूल आने ही वाले हैं, उससे पहले पहले कर दो आप। उससे क्या होगा सर, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पौधों में एकत्र होने लगेगा, और ये विधि जो है कार्बोहाइड्रेट्स एकत्र करने की एक विधि है, ठीक है। बाग में धुआं करके, बाग में धुआं करके क्या करना, कार्बोहाइड्रेट्स एकत्रित करना, स्मजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, स्मजिंग कहलाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक इसी में, ये सब पूछे गए हैं बेटा, है ना, स्मजिंग क्या है, डेफिनेशन से जाता है, क्या जाता है कि बोले सर बाग में धुआं करके कार्बोहाइड्रेट्स एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या ये टॉपियरी कहलाती है, बॉन्साई कहलाती है, बेंडिंग कहलाती है,
या ये स्टूडेंट्स आप लोगों की जो है स्मजिंग कहलाती है? इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है बॉन्साई से ही है, आया है नाम तो जरा देख लो, बॉन्साई। जी, ये बहुत ही शानदार टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, और ये टेक्निक आपने देखा है मूवी वगैरह में, बहुत ज्यादा देखा होगा मूवीज में, ये आपने चीजें देखा है, मूवीज है, टीवी सीरियल्स हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा बॉन्साई। क्या होता है ये? तो फ्रेंड्स, हमारे यहां बरगद के पेड़ कहां होते हैं सर? खेतों में। बरगद के पेड़ यदि कहीं लगा हुआ है तो उसके आसपास तो सर घर भी नहीं बना सकते, उसके आसपास तो घर भी नहीं बना सकते। बोले हम क्यों नहीं बना सकते? तो सर इतना विशाल होता है, ठीक है, कि उसके आसपास तो घर भी नहीं बना सकते, पता नहीं कब उसकी जड़ जो है वो हमारे मकान के नीचे आ जाए। होता है कि नहीं होता है? मकान को क्रैक कर दे, होता है अक्सर, यही होता है। कई बार देखा होगा कुछ लोगों के मकान के नीचे जब, ठीक है, मकान बनने के बाद में जब जड़ वगैरह जाती तो उसकी उनकी दीवारों पर जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हमने, बॉन्साई काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जी, आ गया, कुछ लोगों को याद आ गया, जवाब मिल रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, बॉन्साई क्या चीज होती है? बॉन्साई की यदि आपसे पेपर में डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि हॉर्टिकल्चर का बहुत ही बड़ा ये रोल निभाता है, तो फ्रेंड्स कोई भी बड़े से बड़े पौधे उसे आप एक छोटे से गमले में उगा दो। इस छोटे से गमले में यदि आप, मैं कहूं कि भैया ये छोटा सा गमला दिया है, इस छोटे से गमले में आपको क्या उगाना है? तो बोल सर इस छोटे से गमले में हमें उगाना है क्या? क्या उगाना है? बरगद का पेड़, बैनियन ट्री को इसमें उगाना है। उगा लोगे? बरगद के पेड़ को उगा सकते हो क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स हमारा जो बैनियन ट्री है उसको हम इसमें उगा सकते हैं। बोले यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, बड़े पौधों को छोटा आकार देकर, ठीक है, क्या करना? गमलों में उगा देना। ठीक है, बरगद के पेड़ को छोटे से आकार में देकर यहां पर उगा लेंगे। भाई जापानी ट्रिक है ये, कहां से लाए हमने? ये ट्रिक कहां ज्यादा फेमस है? तो सर ये ट्रिक जापान में फेमस है। ठीक है, बड़े बड़े विशाल, इतना बड़ा आम का पेड़ होता है, उसे आप छोटे से गमले में उगा दोगे और वो कभी बड़ा नहीं होगा, छोटा का छोटा ही रहेगा। पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसको आप एक गमले में अपने घर के अंदर रख सकते हो और वो कभी बड़ा नहीं होने वाला। तो ये जो ट्रिक है, बॉन्साई ट्रिक जो है, ये कहां की है भैया? जापान की है। ये सब पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि जो स्मजिंग है ये किस देश से अपनाई गई विधि है? भारत द्वारा स्मजिंग विधि किस देश से अपनाई गई है? या भारत में होने वाली स्मजिंग किस देश की विधि है? तो सर ये जब, ठीक है, बॉन्साई जापान की है, स्मजिंग हमारी फिलीपींस की है। बोले यस बिल्कुल। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? सर सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी हमारी इसमें, ठीक है, कि भाई बॉन्साई क्या होता है। तो लिखो बॉन्साई में, बॉन्साई इज एन आर्ट, बॉन्साई एक कला है। बोले बॉन्साई इज एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग, आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड ट्रेनिंग ऑफ अ प्लांट, ट्रेनिंग ऑफ अ प्लांट टू अ, टू अ, ठीक है, मिनिएचर, मिनिएचर फ्रॉम having a natural look, having a natural look of old age, ये भी यहां पर कहा गया है। ठीक है, ये चाइना की है, मतलब ये चाइना में जन्म हुआ था इस टेक्निक का। टेक्निक का जन्म कहां हुआ सर? चाइना ने। ठीक है, लेकिन इसको अपनाया किसने सर? जापान ने, और ये जापान के नाम से फेमस है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका उत्पत्ति स्थान बताओ, बॉन्साई का उत्पत्ति स्थान, तो सर चाइना है। लेकिन ये विधि किसने प्रचार प्रसार किया? तो सर जापान ने। और नाम किसका आता सर? जापान का ही नाम आता, इसका नाम नहीं आता। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान कहां लगा दोगे? चाइना भी लगा दोगे, है ना, चाइना सही होगा। तो क्या लिखें इसमें, क्या है ये विधि? तो यह एक तकनीक है, यह एक कौन सी तकनीक है? जापानी, यह एक जापानी तकनीक है। ठीक है, इसमें, इसमें बड़े वृक्षों,
बड़े वृक्षों को, ठीक है, बड़े वृक्षों को उथले गमलों में, उथले गमलों में, ठीक है, लगाकर, लगाकर, ठीक है, लगातार, लगाकर, लगातार, ठीक है, जड़ व शाखा, जड़ व शाखा में काट छाट करते हुए, मैं काट छाट करते हुए, ठीक है, बौना ही रहने देना, बौना ही रहने देना। मतलब उसको क्या करना, कटाई छटाई, कटाई छटाई करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, उसको हम बड़े नहीं होने देंगे, ठीक है, जड़ भी काटते जाएंगे और तने भी काटते जाएंगे और बिल्कुल उसको छोटा ही बने रहने देंगे। तो सर ये एक प्रकार का आर्ट है, इस प्रकार का क्या है सर, ये आर्ट होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ये एक प्रकार की कला है, ठीक है, और जापान में ये कला बहुत ज्यादा चलन में, क्योंकि जगह का वैसे शॉर्टेज है जापान के पास में, ठीक है, तो ये विधि जापान में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। याद रखिएगा इंडिया में इसका ज्यादा कोई ऐसा बड़ा ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। चलिए, बड़े पौधों को छोटा आकार देना काट छाट करते करते, बॉन्साई हो गया, देखा सर बॉन्साई। अब स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंडिया में जो आप फेमस देखते हैं और आपको भी बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सस्य कर्तन, जिसे हम लोग बोलते हैं टोपियरी, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, टोपियरी कहते हैं। बहुत ही शानदार चीज है ये सर। क्या, तो किसी भी, ठीक है, बगीचे में आप चले जाओ, आपको उस पौधे से, ठीक है, या तो टेडी बना मिल जाएगा, या तो आपको ठीक है, उसी पौधे से हाथी बना मिल जाएगा, या तो उसी से वेलकम लिखा मिल जाएगा, बोलिए सर, या तो उसी से मंकी आपको बना बनाया मिल जाएगा। देखा है क्या आप लोगों ने, देखा है, हाथ जोड़ते हुए एक लड़की खड़ी रहती है, वो भी पौधे से, एक पौधा है उसी की काट छाट करते हुए हमने इस तरीके से उसको काट छाट किए हैं कि वेलकम करते हुए मिलती है हमें। देखा है, बोले सर टोपियरी जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस है और बहुत अच्छा भी लगता है देखने से। यदि आप देखोगे तो किसी भी पौधे की कुछ इस तरीके से क्या की जाती है, ठीक है, कटिंग की जाती है कि भैया वो क्या हो जाए, एक अच्छा सा लुक मिल जाए, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर वालों के लिए बिजनेस है। यदि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो ये आज के समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। बोले यस सर बिल्कुल। चलिए, तो बॉन्साई क्या चीज है, तो सर बॉन्साई हो गया बड़े पौधे को छोटा आकार देना, और टोपियरी क्या हो गया। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भैया टोपियरी क्या है, तो क्या लिखोगे टोपियरी के अंदर में, तो सर इसमें हम लिखेंगे सीधा सीधा कि भैया ये एक विधि है, और इस विधि में क्या करते हैं, तो सर ये भी एक आर्ट ही मान लेंगे, ये भी एक कला ही है, ठीक है, टोपियरी भी क्या है, एक प्रकार की कला ही है, लेकिन कैसी कला है ये बताओ। कर्तन जो है, ठीक है, टॉपियरी जो है ये कला तो है, लेकिन कैसी कला है, तो सर इसमें हम लोग देते हैं किसी भी जानवरों का आकार। साफ साफ लिखा भी गया है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, जानवरों का आकार दे देते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसकी कटिंग की जाएगी कि उसमें हम जानवरों का आकार दे देंगे। और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, जरा देखिएगा, यह एक तकनीक है, या एक तकनीक है, इसमें इसमें लता, ठीक है, झाड़ी, लता झाड़ी तथा, ठीक है, पौधों को, पौधों को, ठीक है, काट छाट कर, काट छाट कर, ठीक है, किसी जानवर, पक्षी, मोर वगैरह भी बना देते हैं कई बार, पक्षी या बाध यंत्र, बाध यंत्र की आकृति देते हैं, की आकृति देते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है हमने, ये मार्केट भी काफी बड़ा है। बोले जी सर बिल्कुल, अच्छी बात है ये, ठीक है, ये करना काफी अच्छी बात है और आप भी कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि भैया क्या होगा, किस तरीके से इसकी डेफिनेशन होना चाहिए। डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, टोपियरी, टोपियरी इज द आर्ट, इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो बन ही नहीं सकता। आप खुद करना चाहो घर में तो आप डिजाइन दे ही नहीं पाओगे। जैसे मान के चलो आपके यहाँ पर कोई ऐसा पौधा है जिसमें आप डिजाइन देना चाह रहे हो और सब झाड़ी नुमा पौधा है, श्रब है पूरा झाड़ी नुमा, क्योंकि जितना ज्यादा फैला हुआ रहेगा उतनी ही अच्छा से उसकी डिजाइन हो जाती है। या सर इनके पत्ते आपने देखा होगा, ठीक है, अलग ही दिखते हैं वो हमारे। तो आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए बहुत ज्यादा। टॉपियर इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, ऑफ क्लिपिंग, ऑफ क्लिपिंग एंड शेयरिंग, शेयरिंग मतलब काट छाट वाला है वो, है ना, ऑफ स्मॉल ट्री, ऑफ स्मॉल ट्रीज, ठीक है, श्रब एंड हर्ब्स, एंड हर्ब्स टू डेवलप, टू डेवलप एंड maintain a clearly, maintain a clearly define ornamental, orna, इंग्लिश में एक ही शब्द से काम हो जाएगा कि भैया ऑर्नामेंटल में मतलब सजावटी। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है कि सर इसमें सारी की सारी चीजें जो है वो सर कैसी जाएगी, सर सजावटी चीजें जाएंगी। जिस तरीके से आप सजाना चाहो उसका आकार देकर आप क्या कर सकते हो, इसको सजा सकते हैं। तो बोले यस बिल्कुल क्लियर है भाई, पेपर में भी हमसे पूछे जाएंगे तो हमें यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अब आ जाते हैं जरा स्टूडेंट्स, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के इनमें क्वेश्चन जो है वो हमें यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। जी क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आपको बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दी, विच ऑफ दी फॉलोइंग, जो आपने डेफिनेशन लिखे ना बस उसी पर बेस्ड रहेगा, ठीक है, इज अ डिजाइन एंड definite use, definite use of plant, of plants to serve, to serve certain, certain ठीक है, डिजाइनिंग पर्पस, डिजाइनिंग पर्पस या लुकिंग पर्पस, ठीक है जी। इसका कैसे यूज किया जा रहा सर, लुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा सर। वह विधि, वह विधि जिसमें पौधे को, जिसमें पौधे को, ठीक है, अलग अलग, अलग अलग, जिसमें पौधे को अलग अलग, ठीक है, क्या देना, अलग अलग क्या दे रहा है उसको बताओ सर, अलग अलग उसको हम लोग क्या देना चाह रहे हैं सर, डिजाइन देना चाह रहे हैं। बोले यस सर, अलग अलग डिजाइन देना मतलब अलग अलग बनावट करते हैं, वह विधि जिसमें पौधे की अलग अलग बनावट करते हैं, ठीक है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, वह विधि क्या कहलाती है। यह आपसे पेपर में पूछा गया, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जरा देखिएगा इसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग टोपियरी के नाम से जानते हैं, टोपियरी कहते हैं इसे। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं कि भैया ये हमारा शस्य कर्तन है, या स्टूडेंट्स इसी को हम लोग कहते हैं हमारा
स्मजिंग, डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आना, इसलिए कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन यदि आपको डेफिनेशन ही नहीं बनेगी ना तो आपका खेल खत्म, इसलिए मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बताया है, क्योंकि मेन खेल जो सर डेफिनेशन है। जी बताइएगा क्या होना चाहिए। इससे आपको सिर्फ क्या तैयार करना है, डेफिनेशन। यदि आपने डेफिनेशन तैयार किया आपका काम हो गया। क्वेश्चन इससे कोई बड़े नहीं बनना है, लेकिन जब आएंगे तो आपका खेल खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन आपको पता नहीं होती। अब आपको आज पता हो गया कि टोपियरी क्या होती तो बन जाएगा, बॉन्साई यदि आपसे आया तो भी बन जाएगा। एक एक शब्द के काम है, एक एक शब्द में काम होने वाला है। आपने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं ये सब एक एक शब्द के हैं। बोले सर एक एक शब्द, आंसर पता है आपको क्या था? टोपियरी था, है ना, ऑप्शन ए था। जैसे आपने पढ़ा क्या सर? हमने पढ़ा सर टोपियरी। टोपियरी में क्या करते हैं सर? टोपियरी में करते हैं हम लोग क्या, ठीक है सर, हम डिजाइन करते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे भैया क्या करेंगे सर? डिजाइन करेंगे। किसकी? तो सर जानवरों की कर दो। एक एग्जांपल पर लिखो भैया, जानवर की डिजाइन कर देना। चलो ठीक है। बॉन्साई का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सर छोटा करना, पौधे को क्या करना? छोटा करना। ठीक है, स्मॉल प्लांट डिजाइन करना बॉन्साई में। बोले यस सर। अब क्या हो गया आपका सर? हमारा हो गया स्मजिंग। स्मजिंग क्या होता है? ठीक है सर, स्मजिंग मतलब होता है धुआं करना, स्मोक करना। स्मजिंग से स्मोक आ जाएगा। बोले यस सर। बेंडिंग क्या होता है? बेंड, बेंड करना सर, पौधों को मोड़ना। साफ साफ लिखा है, क्या करना? मोड़ना। बेंड मतलब मोड़ना किसी, सर पौधों को मोड़ लेना। किसको मोड़ देना सर? पौधों को मोड़ देना। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। यदि आपसे पेपर में आ गया कि भैया बताओ स्ट्रिपिंग क्या होता है, स्ट्रिपिंग यदि आ गया तो क्या होना? तो सर इसमें छाल उतारना। छाल उतारना क्या करना सर? बार्क को उतारना। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। बेंडिंग का ही मतलब लिखा है सर बेंड। स्मजिंग में लिखा है स्मोक। बॉन्साई का मतलब क्या करना सर? प्लांट को क्या करना सर? स्मॉल प्लांट बनाए रखना, स्मॉल प्लान बनाए रखना। इसमें क्या कर देना सर? एक प्रकार से क्या करना सर? इसमें डिजाइनिंग कर देना। क्या करना? टॉपियरी में सर डिजाइनिंग कर देना। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होना सर? बार्क, क्या करना सर? बार्क को रिमूव करना। क्या कर देना? रिमूव बार्क। तो ये सिंपल एक एक दो दो जो है, ठीक है, वो वर्ड्स की इनकी मीनिंग निकल रही है, लेकिन जब पेपर में आती है, ठीक है, तो अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं बनती है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब आपसे बन जाएगी। और ये आए हैं पेपर में, हर साल यहां से टॉपिक से पेपर से में क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं, और डेफिनेशन बेस्ड। तो डेफिनेशन आपको लिखवा दिए, वही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डेफिनेशन से ही आएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी को जो डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे आज के टॉपिक के। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।